तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस कोकिला एकेडमी में। आज हम इन्वायरमेंट के कुछ प्रश्नों को देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। धारणी विकास लक्ष्य सर्वप्रथम वर्ष 2012 में रियो+20 सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया था। इसे वर्ष 2030 तक प्राप्त करने के लिए निर्धारित किए गए थे, जिसमें एसडीजी पहला है गरीबी समाप्ति, दूसरा एसडीजी भूखमरी से मुक्ति, तीसरा एसडीजी लोगों के लिए स्वास्थ्य एवं आरोग्यता, चौथा एसडीजी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, पाँचवीं एसडीजी लैंगिक समानता, छठवीं एसडीजी जल एवं स्वच्छता, एसडीजी 7 किफ़ायती व स्वच्छ ऊर्जा, आठवीं उत्कर्षकार व आकर्षित विकास, उद्योग नवाचार एवं बुनियादी ढांचे का विकास, असमानता को कम करना, असमानता में कमी लाना, एसडीजी 10, एसडीजी 11 संवहनीय शहरी एवं सामुदायिक विकास, एसडीजी 12 जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन, एसडीजी 13 जलवायु परिवर्तन, एसडीजी 14 जलीय जीवों की सुरक्षा, एसडीजी 15 थलीय जीवों की सुरक्षा, एसडीजी 16 शांति न्याय और सशक्त संस्थाएं, एसडीजी 17 लक्ष्यों के लिए भागीदारी, एसडीजी 17 लक्ष्यों के लिए भागीदारी। पहला एसडीजी गरीबी, देखो 3 तो आसान है याद करना। गरीबी होगी तो फिर अन्न नहीं रहेगा, तभी हमें भूख लगेगी, तो दूसरा आ गया। तीसरा, जब हम भूखे रहेंगे तो हम फिर बीमार पड़ेंगे, तो इससे तीसरा हो गया। फिर अगर बीमार रहेंगे, गरीब रहेंगे और हमारे पास धन नहीं रहेगा तो हमारे पास अच्छी शिक्षा नहीं होगी। चौथे में क्वालिटी एजुकेशन हो गया। पाँचवें में लैंगिक समानता। 5 और 10 को हम ऐसे याद करेंगे कि लैंगिक समानता 5, 5 के दूनी 10, 10 में असमानता है लैंगिक असमानता 10 में है ना, लैंगिक असमानता में कमी 10 में, 5 में लैंगिक समानता। और जल एवं स्वच्छता, यानी कि जल के विषय में एसडीजी 6 में बात किया गया है। और किफ़ायती स्वच्छ ऊर्जा एसडीजी 7, उत्कृष्ट कार्य आर्थिक विकास एसडीजी 8 में, उद्योग नवाचार माने 9, और असमानता तो 10 में था ही। संवहनीय शहरी सामुदायिक विकास 11 में, जिम्मेदारी के साथ उपभोग 12 में, वायु का 13 में, जलीय जीवों की सुरक्षा 14, थलीय जीवों की सुरक्षा, जल के नीचे जीवों के लिए 14, पृथ्वी के ऊपर जीवों की सुरक्षा 15, शांति न्याय और सशक्त संस्थाएं 16, लक्ष्यों के लिए भागीदारी 17, खाद्य श्रृंखला चारागाह, घास टिड्डी चूहा सांप बाज, घास टिड्डी चूहा सांप बाज, घास टिड्डी चूहा सांप बाज, तालाब शैवाल, मच्छर लावा, ड्रैगन फ्लाई लावा, मछली रेकुन, सागर में पादप प्लवक, प्राणी मंद प्लवक, मछली सील सफ़ेद शार्क, पोषण स्तर प्रथम स्वपोषित जीव व प्राथमिक उत्पादक, द्वितीय स्तर प्राथमिक उपभोक्ता, तृतीय स्तर द्वितीयक उपभोक्ता, चतुर्थ स्तर उच्चतम पोषण स्तर सर्वाहारी। पोषण स्तर प्रथम स्वपोषी जीव प्राथमिक उत्पादक, द्वितीय स्तर प्राथमिक उपभोक्ता, तृतीय स्तर द्वितीयक उपभोक्ता,
चतुर्थ स्तर उच्चतम पोषण स्तर सर्वाहारी। प्राथमिक प्रदूषक प्रत्यक्ष रूप से वायुमंडल में उत्सर्जित होते हैं, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO और NO2, पार्टिकल्स मैटर PM10, PM2.5, मीथेन, लेड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये प्राथमिक प्रदूषक हैं। कौन कौन से एक बार पुनः देखते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर, मीथेन, लेड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये सभी प्राथमिक प्रदूषक हैं। प्राथमिक प्रदूषक वे प्रदूषक होते हैं जो किसी अन्य तत्वों के साथ क्रिया करके प्रदूषण नहीं उत्पन्न करते। ये स्वयं में प्रदूषण करने के लिए सक्षम होते हैं। द्वितीयक प्रदूषक वे प्रदूषक होते हैं जो किसी अन्य रसायनों के साथ क्रिया करके प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, जैसे ओजोन, O3, पैराडॉक्सी एटल, नाइट्रेट, पैन, स्वांग, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ऑर्गेनिक एरोसॉल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, स्वाग, पैरॉक्सी एसिटिक नाइट्रेट। शब्द और संबंधित व्यक्ति। हरित विकास WS एडम्स, प्राकृतिक कृषि के आविष्कारक मसानोबु फुकुओका। शब्द और संबंधित व्यक्ति। हरित क्रांति WS एडम्स, प्राकृतिक कृषि के आविष्कारक मसानोबु फुकुओका। पारिस्थितिकी तंत्र SG टांसले, पारिस्थितिकी नीसे जोसेफ ग्रीनले, नीसे माने ग्रीनले, और पारतंत्र तांसले। ग्रीन हाउस गैस जोसेफ फोरियर। इकोलॉजी अर्नस्ट हैकल, इकोलॉजी। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी रेमंड दासमैन। बायोडाइवर्सिटी बाल्टन G रोसेन। बायोस्फीयर रिजर्व एडवर्ड सुएस। इकोटोन F.E. क्लेमेंट्स। बायोस्फीयर रिजर्व एडवर्ड सुएस। पर्यावरण से संबंधित प्रमुख अधिनियम और संबंधित वर्ष। नदी बोर्ड अधिनियम 1956 में बना था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, 1991 में संशोधन हुआ था। जल प्रदूषण को रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 1974, 1988 में संशोधन हुआ था। जल प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण उपकरण नियम 1977। वन संरक्षण अधिनियम 1980। वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981, 1987 से संशोधन। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981। राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम 1995। राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम 1995। राष्ट्रीय पर्यावरण अपीली प्राधिकरण अधिनियम 1997। जैविक विविधता अधिनियम 2002। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2004। वन अधिकार अधिनियम 2006। वन अधिकार अधिनियम 2006। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2004। जैविक विविधता अधिनियम 2002। राष्ट्रीय पर्यावरण अपीली अधिकरण अधिनियम 1997 में। राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम 1995। पर्यावरण संरक्षण 1986। वायु नियंत्रण 81। संशोधन 1987 में हुआ था। वन संरक्षण 80 में। जल प्रदूषण रोकथाम 1977। वन संरक्षण अधिनियम 1980। वायु प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 1981।
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम 95 में, राष्ट्रीय पर्यावरणीय अपीलीय अधिकरण अपीली 1997 में, जैविक विविधता अधिनियम 2002, राष्ट्रीय पर्यावरणीय नीति 2004, वन अधिकार अधिनियम 2006, पारिस्थितिकी पिरामिड, घास भूमि सीधा ऊर्जा पिरामिड, जलीय सीधा ऊर्जा पिरामिड, वन सीधा ऊर्जा पिरामिड, परजीवी खाद्य श्रृंखला सीधा ऊर्जा पिरामिड, जैव भार पिरामिड, संख्या पिरामिड। जैव भार सीधा होता है, संख्या भार सीधा होता है। जैव भार जलीय जीव में उल्टा होता है और सीधा होता है। परजीवी खाद्य श्रृंखला में संख्या पिरामिड उल्टा होता है। बस उल्टा कौन कौन सा? जलीय जीव में जैव भार पिरामिड उल्टा बनता है और इधर संख्या पिरामिड में उल्टा बनता है। प्रमुख वायु प्रदूषक एवं उनके स्रोत: कार्बन मोनोऑक्साइड, वायु प्रदूषक, उनके स्रोत कार्बन मोनोऑक्साइड, अधूरी जीवाश्म ईंधन, जलन, वाहन, जनरेटर, चूल्हा आदि से निकली हुई गैस, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जीवाश्म ईंधन दहन, श्वसन, औद्योगिक क्रिया से निकली हुई गैस, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, कोयला आधारित उद्योग, ताप विद्युत संयंत्र, नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx, वाहन, ताप बिजली घर, बिजली उपकरण, पार्टिकल्स मैटर्स PM 2.5 PM10, धूल, धुआं, निर्माण कार्य, वाहनों का धुआं, शीशा, बैटरी निर्माण, पेट्रोलियम, टेट्रा एथिल लेड, औद्योगिक अपशिष्ट आदि स्रोत हैं। ओजोन में NOx और VOCs की सूर्य प्रकाश में प्रतिक्रिया द्वितीयक प्रदूषक, वाष्पशील कार्बन यौगिक, पेट्रोलियम उत्पाद, पेट, परफ्यूम, अमोनिया, उर्वरक उद्योग, जैविक अपघटक, कृषि गतिविधियाँ, बेंजीन, पेट्रोलियम रिफाइनरी, सिगरेट धुआं, रंग रोगन उत्पाद आदि। जैविक घटक उत्पादक: हरे पौधे, शैवाल, पर्णहरिम युक्त जीव। उपभोक्ता: प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी, गाय, हिरण, खरगोश। द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी, मेढक, छिपकली। तृतीयक उपभोक्ता शीर्ष मांसाहारी, शेर, बाज। अपघटक जीवाणु, कवक, केंचुआ, दीमक। अपघटक जीवाणु, कवक, केंचुआ, दीमक। जैविक घटक: अजैविक घटक में भौतिक घटक, प्रकाश, तापमान, आर्द्रता, वायु, वर्षा, जल। रासायनिक घटक में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, pH, खनिज लवण, मृदा। भूगतिकीय घटक: पर्वत, नदी, झील, समुद्र, मिट्टी की संरचना। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित प्रमुख आंदोलन एवं उनके नेतृत्वकर्ता: चिपको आंदोलन, सुंदरलाल बहुगुणा, अपिको आंदोलन, पांडुरंग हेगड़े, नर्मदा बचाओ आंदोलन, मेधा पाटेकर, साइलेंट वैली आंदोलन केरल में, MK प्रसाद, बिश्नोई आंदोलन राजस्थान, अमृता देवी बिश्नोई, टिहरी बांध विरोध आंदोलन, सुंदरलाल बहुगुणा, डोंगरी आदिवासी आंदोलन, चंडी प्रसाद भट्ट, नीलगिरी आंदोलन, N गोपाला कृष्णन, मिथुन आंदोलन झारखंड, नागरिका वाहिनी और अन्य आदिवासी समूह। चिल्का झील आंदोलन, SK पटनायक, नर्मदा घाटी परियोजना, बाबा आमटे। पर्यावरण से संबंधित राष्ट्रीय संस्थान: भारतीय वन
सर्वेक्षण संस्थान उत्तराखंड 1981 में। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून उत्तराखंड 1906 में। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, वन अनुसंधान 1906 देहरादून। वन्य जीव संस्थान देहरादून उत्तराखंड 1982 में। राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली 2010 में। पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद गुजरात 1984। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नई दिल्ली 1974। जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान अल्मोड़ा 1988। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण चेन्नई तमिलनाडु 2003 में। भारतीय वन प्रबंध संस्थान भोपाल मध्य प्रदेश 1982 में। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान नागपुर 1958 में। भारतीय राष्ट्रीय समुद्री सूचना सेवा केंद्र हैदराबाद 1999 में। भारतीय पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण संस्थान नई दिल्ली 1980 में। राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना नई दिल्ली 2008 में। राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना नई दिल्ली 2008 में। भारतीय पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण संस्थान नई दिल्ली 1980 में। भारतीय राष्ट्रीय समुद्री सूचना सेवा केंद्र हैदराबाद 1999 में। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान नागपुर 1958 में। भारतीय वन प्रबंध संस्थान भोपाल मध्य प्रदेश 1982। राष्ट्रीय जैव प्राधिकरण चेन्नई तमिलनाडु 2003। जीबी पंत हिमालयी पर्यावरण संरक्षण अल्मोड़ा 1988। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नई दिल्ली 1974। प्रदूषण नई दिल्ली 74। अहमदाबाद गुजरात। पर्यावरण शिक्षा केंद्र 1984। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण 2010। देहरादून उत्तराखंड 82। वन्य जीव संरक्षण देहरादून उत्तराखंड 1986। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान। जैव विविधता के प्रकार। अल्फा विविधता किसी विशेष स्थान या समुदाय में पाई जाने वाली प्रजातियों की संख्या। उदाहरण किसी वन क्षेत्र में पाई जाने वाली कुल पक्षी प्रजातियां। बीटा विविधता दो भिन्न स्थानों या समुदायों के बीच प्रजातियों की विविधता में अंतर। उदाहरण दो जंगलों के पक्षी समुदायों की तुलना में पाए गए अंतर। गामा विविधता किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र जैसे राज्य में सभी पारिस्थितिकी तंत्रों की कुल विविधता। उदाहरण ये संपूर्ण उत्तर भारत में पाई जाने वाली पौधों की कुल प्रजातियां। अल्फा विविधता किसी विशेष स्थान या समुदाय में पाई जाने वाली प्रजातियों की संख्या विशेष स्थान पर। जैसे किसी वन्य क्षेत्र में पाई जाने वाली कुल पक्षी प्रजातियां। बीटा दो भिन्न स्थानों या समुदायों में पाई जाने वाली किसी विशेष स्थान में। अल्फा किन्हीं दो विशेष समुदायों में पाई जाने वाली विविधता का अंतर। जैसे दो जंगलों में के पक्षी समुदायों की तुलना किए जाने पर। गामा में किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र जैसे राज्य देश में सभी पारिस्थितिकी तंत्र को कुल विविधता। उदाहरण के लिए संपूर्ण भारत में पाई जाने वाली पौधों की कुल प्रजातियां। स्वास्थ्य संरक्षण। बाह्यस्थानीय संरक्षण। स्वास्थ्य में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, पवित्र वन, प्राकृतिक आवास, संरक्षित वन, समुद्री संरक्षित क्षेत्र, जैव विविधता विरासत, पारंपरिक कृषि क्षेत्र, मछली अभयारण्य, ये सब स्वास्थ्य हैं। और बाह्य स्थानों में बीज बैंक, जीन बैंक, पराग
कर्ण बैंक, ऊतक संरक्षण, भ्रूण संरक्षण, कृत्रिम निषेचन, क्लोनिंग। भारत में जीव जंतुओं के संरक्षण हेतु प्रयास। प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट एलिफेंट 92 में, मगरमच्छ प्रोजेक्ट 74, घड़ियाल 75, गैंडा 87 में, लाल पांडा परियोजना 1996, कस्तूरी मृग 1970, हिम तेंदुआ परियोजना 2009। यानी कि फिर से देखते हैं एक बार। प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट एलिफेंट 92 में, मगरमच्छ परियोजना 74, घड़ियाल 75, गैंडा परियोजना 87, लाल पांडा परियोजना, राष्ट्रीय कस्तूरी मृग परियोजना 1970, हिम तेंदुआ परियोजना 2009 में। भारत में स्थित रामसर स्थल 2025 तक। उत्तर प्रदेश में स्थित अपर गंगा नदी ब्रज घाट से नरौरा तक, समन पक्षी अभयारण्य, सरसई नावर पक्षी अभयारण्य, सांडी पक्षी अभयारण्य, नवाबगंज उन्नाव पक्षी अभयारण्य, समसपुर पक्षी अभयारण्य, पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य, सुर सरोवर कीठम पक्षी अभयारण्य, हैदरपुर पक्षी अभयारण्य, बखीरा पक्षी अभयारण्य। बिहार में काबरताल नागी पक्षी, नटकी नागी, नकटी काबर, ये 3 बिहार में रामसर स्थल। उत्तराखंड में आसन भूमि, मध्य प्रदेश में भोज आर्द्रभूमि, संख्या सागर, सिरपुर आर्द्रभूमि, यशवंत सागर तवा रिजर्व और हिमाचल प्रदेश रेणुका आर्द्रभूमि, चंद्रताल आर्द्रभूमि, पोंग बांध। लद्दाख में त्योस्यकार आर्द्रभूमि, त्योसो मोरिरी झील, जम्मू कश्मीर में वुलर झील, होक सन आर्द्रभूमि, सुरिनसर मानसर झील, हाईगम आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व, सालबुल आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व। पंजाब में व्यास कंजर्वेशन रिजर्व, कालसी झील, हरिके झील, नागल वन्यजीव अभयारण्य, रोपड़ झील, केसीपुर मियां सामुदायिक झील। हरियाणा सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क, भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य। राजस्थान सांभर झील, केवलादेव घाना मैट्रिक्स रिकॉर्ड्स में, खीचन मेनार। राजस्थान सांभर झील, केवलादेव घाना झील, खीचन मेनार, ये सब राजस्थान में। गुजरात बधावन आर्द्रभूमि, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य, घोल झील, खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य। गोवा में नंदा झील, कर्नाटक में रंगनथिट्टू पक्षी अभयारण्य, कर्नाटक में दूसरा मगदी केरे संरक्षण रिजर्व, अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व, अघनासिनी मुहाना, अघनासिनी अंक समुद्र पक्षी, मगदी केरे रंगनथिट्टू पक्षी अभयारण्य। केरल में वेम्बनाड कोल आर्द्रभूमि, अष्टमुडी आर्द्रभूमि, संकष्टकोट्टा झील। आंध्र प्रदेश में कोल्लेरू झील। उड़ीसा में
भितरकनिका, चिल्का झील, सतकोशिया, टम्पारा, अनसुपा, हीराकुंड, अनसुपा, टम्पारा, सतकोशिया, चिल्का, भितरकनिका। पश्चिम बंगाल में पूर्वी आर्द्रभूमि, सुंदरबन आर्द्रभूमि, त्रिपुरा में रुद्रसागर झील, मिजोरम में पाला आर्द्रभूमि, मणिपुर में लोकटक झील, मैट्रिक्स रिकॉर्ड, असम में दीपोर झील, सिक्किम में खेचिया पलारी वेटलैंड, झारखंड में उधवा झील। तमिलनाडु सर्वाधिक रामसर स्थल वाला क्षेत्र तमिलनाडु है, यहाँ सबसे ज़्यादा रामसर स्थल प्राप्त होते हैं। और हरियाणा में कालेसर, सुल्तानपुर। तो राजस्थान में मुकुंदरा हिल्स डेजर्ट, केवलादेव घाना, रणथंभौर और सरिस्का। उत्तराखंड में जिम कार्बेट, गंगोत्री, गोविंद पशु विहार, नंदा देवी, राजाजी, फूलों की घाटी। बिहार में वाल्मीकि, उत्तर प्रदेश में दुधवा, सिक्किम में कंचनजंगा, मेघालय में नोकरेक बालफक्रम, अरुणाचल प्रदेश में माउलिंग नामदफा, त्रिपुरा में बाइसन क्लाउडेड लेपर्ड, मणिपुर में सिरोही किबूत लामजाओ, असम में डिब्रू सैखोवा, काजीरंगा, मानस नेमोरी, ओरांग राम रायमोना, देहिंग पटकाई, सिखना ज्वालाओं राष्ट्रीय उद्यान। मिजोरम में मुलेरन फॉग फुई, उड़ीसा में भितरकनिका, सिमलीपाल, छत्तीसगढ़ में इंद्रावती, गुरु घासीदास संजय, कांगेर घाटी, पश्चिम बंगाल में बुक्सा, नौओरा वैली, गोरुमारा, सिंगालीला, सुंदरबन, जलदापारा। ग्रीन हाउस गैसेस देखते हैं थोड़े। कार्बन डाइऑक्साइड, जीवाश्म ईंधन, दहनी औद्योगिक क्रिया, मीथेन, धान के खेतों में जुगाली करने वाले पशु कचरा, दलदल क्षेत्र में। नाइट्रस ऑक्साइड जैविक अपशिष्ट औद्योगिक क्रियाओं से निकलता है। हाइड्रोक्लोरोकार्बन एयर कंडीशन, रेफ्रिजरेटर, एरोसोल से। पर क्लोरोकार्बन एल्यूमिनियम उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग से। सल्फर हेक्सा क्लोराइड उपकरण में इंसुलेटर, औद्योगिक केस, जलवाष्प पर H2O। नाइट्रोजन ट्राई क्लोराइड्स, ओजोन, ट्रोपोस्फियर स्तर। ग्रीन हाउस गैस, ये सभी ग्रीन हाउस गैस। ओजोन विघटनकारी गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, रेफ्रिजरेटर, AC, एरोसोल, हेलोन्स, फायर एक्सटिंग्विशर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4, क्लोनिंग सॉल्वेंट, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, ट्रांजिशन कूलेंट्स, मेथाइल ब्रोमाइन, कीटनाशक, फ्यूमिगेशन, मेथाइल क्लोराइड, फॉर्मडिग्रेशन सॉल्वेंट। ऊर्जा संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा, शेल गैस। नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल विद्युत, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, समुद्री तापीय ऊर्जा, कचरे से संबंधित ऊर्जा। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, कोयला, लिग्नाइट, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, लकड़ी, पशु अपशिष्ट, गोबर, जल
विद्युत, खनिज तेल आदि। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत: सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव गैस, भूतापीय ऊर्जा, ज्वार भाटा ऊर्जा, समुद्री तरंग ऊर्जा, हाइड्रोजन ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन, परमाणु ऊर्जा। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार: विभिन्न पुरस्कार यह पर्यावरण से संबंधित योगदान देने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। टाइलर पर्यावरण सुरक्षा पारिस्थितिकी का उल्लेखनीय योगदान के लिए। बोरलाग पुरस्कार: कृषि एवं पर्यावरण के क्षेत्र में। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार: स्वच्छ औद्योगिकी एवं विकास के क्षेत्र में। ग्लोबल 500 पर्यावरण संरक्षण हेतु किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए। प्रमुख दिवस: 21 मार्च विश्व वानिकी दिवस, 22 मार्च विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, 22 मई विश्व जैव विविधता दिवस, 16 सितंबर ओजोन दिवस, अक्टूबर का प्रथम सोमवार विश्व पर्यावरण दिवस, 4 अक्टूबर विश्व पशु दिवस, 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस, 19 नवंबर विश्व शौचालय दिवस। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन एवं संधियाँ: अंतर्राष्ट्रीय मानव पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम 1972 में हुआ था। यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप की स्थापना। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। मानव विकास और पर्यावरण के मध्य संघर्ष को कम करने की दिशा में किया जाने वाला प्रथम प्रयास था। यह 1972 में स्टॉकहोम। हेलसिंकी सम्मेलन 1974। सामुद्रिक पर्यावरण की सुरक्षा के लिए लंदन सम्मेलन 1975। समुद्र में कचरे के निस्तारण का प्रतिषेध करने के लिए इस सम्मेलन का वियना 85 में। इसकी स्थापना 1985 में हुई। कार्यविधि में आया। वर्ष 1988 में वैश्विक ओजोन परत की सुरक्षा हेतु किए गए प्रयासों के लिए इसने एक फ्रेमवर्क में काम किया। 1985 वियना। मॉन्ट्रियल कार्यविधि 1988। मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987। ओजोन परत के संरक्षण के लिए पहल अंतर्राष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अपनाया गया। 16 सितंबर 1987। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाने का निर्णय प्रभावी हुआ। 1 जनवरी 1989 में यह उत्सर्जन के आधार पर एक बाध्यकारी समझौता था। मॉन्ट्रियल 1987। इसी समय गैंडा परियोजना, जिस समय मॉन्ट्रियल आया उस समय गैंडा परियोजना भी आई थी ओजोन परत के संरक्षण के लिए। 16 सितंबर 1987 में इसकी स्थापना हुई। यह उत्सर्जन के आधार पर बाध्यकारी समझौता था। रियो सम्मेलन 1992 में। एजेंडा 21 स्वीकृति: जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC की स्थापना 1992 में। UNFCCC की स्थापना। रियो सम्मेलन 1992। नैरोबी घोषणा पत्र 1997। अंतर्राष्ट्रीय संधियों का प्रभावी क्रियान्वयन: क्योटो सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल, पृथ्वी +5 सम्मेलन 1997 में। ग्रीन हाउस गैसों की पहचान तथा वायुमंडलीय तापन को कम करना। वर्ष 1990 के स्तर में 5% की कटौती का निर्माण। क्योटो सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल, पृथ्वी 5 सम्मेलन 1997। ग्रीन हाउस गैस की पहचान और भूमंडलीय तापन की कम करना। वर्ष 1990 के स्तर में 5% की कटौती का निर्णय। जोहान्सबर्ग। रियो + सम्मेलन, पृथ्वी 10 सम्मेलन 2002। सतत विकास पर विशेष बल, विश्व एकजुटता कोष की स्थापना पर सहमति। मॉन्ट्रियल सम्मेलन, UNFCCC 2005। विकसित देशों द्वारा वर्ष 2012 द्वारा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने वाला वर्ष 1990 के स्तर तक लाना। नुसा दुआ सम्मेलन, बाली रोड मैप 2007। ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन की दर को 2050 तक 200 तक 2000 तक लाना। कोपेनहेगन सम्मेलन, पोस्ट क्योटो प्रोटोकॉल 2009।
कम कार्बन अर्थव्यवस्था की परिकल्पना। कानकुन 2010 हरित जलवायु कोष। डरबन सम्मेलन COP 17 2011 डरबन प्लेटफॉर्म के अंतर्गत ग्रीन क्लाइमेट फंड की संकल्पना। दोहा सम्मेलन 2012 क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के अंतर्गत वायु प्रदूषण कम करने का प्रयास। रियो 20 सम्मेलन पृथ्वी 20 सम्मेलन 2012 द फ्यूचर वी वांट मसौदा प्रस्तुत किया गया। हरित व्यवस्था पर बल दिया गया। वार्सा सम्मेलन 2013 में ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाने पर सहमत। वार्सा 2013 ग्रीन क्लाइमेट फंड। पेरिस सम्मेलन 2015 में पेरिस तापमान वृद्धि की पूर्व औद्योगिक स्तर पर 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के नीचे लाना। किगाली 2016 में। अक्टूबर 2016 में किगाली रवांडा। 1987 के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जिसमें केवल ओजोन परत के संरक्षण के लिए जिम्मेदार गैस शामिल थी, में संशोधन कर ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदारी गैस को भी शामिल किया गया। किगाली में 16 में। ग्लासगो सम्मेलन COP 26-21 में भारत द्वारा वर्ष 70 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन को प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित। भारत द्वारा पंचामृत अपनाया गया। अभी के लिए यहीं तक। अगला नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।